आज आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ। आप खुद ही वीडियो देख के समझ जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नेताओं के या उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ बोलता हूँ या खिलाफ हूँ जो जनता की नहीं सुनते, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों के भी खिलाफ हूँ जिनके बारे में खुद आप इन वीडियो में जान जाएंगे कि मैं जो जनता के फेवर की बात करता हूँ, जनता के लिए लड़ता हूँ, तो आज कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ मैं क्यों हो गया। पहले आप ये वीडियो देखिए। खंबा मैं चेंज करवाऊंगा। कपिल परशुराम मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ 10 लोगों के बीच में खंबा मैं चेंज करवाऊंगा। घर जा आज से ठीक 2 महीने पहले शादनगर की गली नंबर 18 में मैं क्या बोल कर गया था और उसके बाद लोगों ने क्या बोला वह भी सुनिए आप। ये गली नंबर 18 डी में है और ये खम्मा गिराव हो रहा है, इसमें करंट आने का डर है। एक छज्जे पर लगा हुआ है पूरा। मैं तो इसकी कंप्लेंट करा दी पर अभी तक कोई नहीं आया है, यहाँ इसको चेंज किया जाए। तो आपके जो मौजूदा विधायक है या पार्षद है कोई यहाँ पर आता नहीं। वोट के टाइम इलेक्शन के टाइम तो आते हैं, अभी तक कोई नहीं आया सज्जा देखना। आप उनके पास गए? कोई नहीं आया। नहीं, यहाँ नहीं गए। उन्होंने ये कहा था क्या कैलाशपुरी कराओ रिपोर्ट जाके। कैलाशपुरी ने कहा वहाँ जाओ अपने द्वारका सिक्स डी में, द्वारका में मंगलापुरी यहाँ इसमें गया। उन्होंने कहा वही करेंगे, वहाँ जाओ। कर दिया मेरे से कि नहीं होगा, इनका भी बहुत चलेगा ये खंबा। कौन बोला? नाम पता उसका? नाम नहीं पता, मैं एप्लीकेशन लेके आया था। आए भी थे 2 बार बाइक से, साला मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि नहीं चेंज होगा, अभी बहुत लाइफ है इस खंबे की। तो साला कोई मरमुरा जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? वोट के टाइम पर साला आ जाते हैं मांगने। देखो मेरे दीवार में लगा है। ऊपर देखिए खंबा, देखिए ये ऊपर देखिए खंबा यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पर नीचे ये टूटा हुआ है। यहाँ पर बिजली की तार देखिए, ये मेन तार है, मेन तार है। बारिश का मौसम ही देखिए, छज्जे के अंदर से जान रही है। आ जाओ, ये दिखाओ खंबा दिखाओ। ये देखिए भाई ने रखा हुआ है, ये खंबा जो टिका हुआ है, ये लाइट है, ये स्ट्रीट लाइट, इसकी सपोर्ट की वजह से रुका हुआ है खंबा, वरना खंबा कभी भी गिर सकता है। आगे आगे दिखाओ पूरा नीचे तक, ये देखिए पूरा खंबा, ये खंबा कभी भी गिर सकता है। इसकी मेल कर दूंगा, अभी मेल कर दूंगा, ये PSA साल को मेल मिल जाएगी। और इनका भाई साहब का जिनका ये घर है उनका CA नंबर ही भेज दूंगा। तो मौके पर आकर यहाँ पर अपनी टीम भेजे और इंस्पेक्शन कराए कि यहाँ पर एक खंबे की सही में बहुत जरूरत है चेंज करने की, नहीं तो पूरी गली में करंट फैल सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, आग लग सकती है, लोगों की जानें जा सकती है। इसलिए अपनी टीम को यहाँ भेजे, तुरंत से तुरंत इस खंबे को चेंज करवाए। मैं CA नंबर आपको इसी वीडियो में दे दूंगा और मेल भी कर दूंगा। इसी के साथ में कपिल परशुराम, शादनगर न्यूज़ से धन्यवाद। किस तरह से लोग मंगलापुरी गए, कैलाशपुरी गए और जहाँ भी हो सकता था वो चक्कर काट काट के थक गए, उनके पैरों की चप्पलें घिंच गई या जूते घिंच गए। और किस तरह से जवान लड़का गुस्से में था कि कल को कोई मर मुरा गया तो क्या होगा, कौन जवाब देगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। कि वोट मांगने के वक्त तो नेता आ जाते हैं, लेकिन अब जब जरूरत है तो कोई आता नहीं। तो ये आपने जो वीडियो में देखा, ये वीडियो आज से ठीक 2 महीने पहले मैं खुद गया था रात के 8 बजे, मैंने वीडियो बनाई थी और घर पर आकर उसकी मैंने कंप्लेंट करी थी। ये देखिए आज से ठीक 10 दिन पहले गली नंबर 18 में यहाँ नया खंबा लग गया, लेकिन यहाँ पर कोई 16 नंबर गली का प्रधान आकर दावा कर रहा था ये खंबा उसने लगवाया है, इसलिए मैंने इस वीडियो में सबूत भी लगाया और खंबा नया लग चुका है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें जिनकी वजह से हमारा भी थोड़ा मनोबल टूटता है। लेकिन कुछ भी कहो, काम तो हो गया। अब यहाँ से कम लोगों को किसी को करंट नहीं लगेगा, जान माल की सबकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन मुझे को बहुत अच्छा लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आगे से बाकी लोग ऐसा ना करें जैसा इन भाई साहब ने किया, इससे हमारा मनोबल टूटता है। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप सब ऐसा नहीं करेंगे। कितनी बुरी हालत में था, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट के सपोर्ट पर खड़ा हुआ था और जो हैवी एक्सटेंशन की वायर होती है, मेन बिजली की तार, वो किस तरह से इस आदमी के छज्जे में से जारी थी। तो इसने मेरे को नहीं बुलाया, वहाँ एक अंकल जी हैं, उन्होंने मेरे को बताया, तो मैं वहाँ अपने आप गया था, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, इन अंकल जी ने मेरे को बताया तो मैं वहाँ पर गया। और उसके बाद मैंने आज से ठीक 2 महीने पहले मैंने बिजली विभाग में कंप्लेंट करी थी और बिजली विभाग वालों का जवाब आया था कि अभी हमारे पास LT पोल खत्म हो रखे हैं। ये पोल 2 तरह के होते हैं, LT और ST। ST पोल होते हैं जो बड़े पोल होते हैं, जो मार्केट में और चौड़ी गलियों में लगते हैं।
ये गली थोड़ी 6 या 7 फुट की थी, तो यहाँ एलटी पोल लगना था। वो एलटी पोल इनके पास स्टॉक में नहीं थे, खत्म थे। लेकिन उनका रिप्लाई आ गया था कि जैसे ही हमारे पास एलटी पोल आएंगे हम रिप्लेस करवा देंगे, हम बदलवा देंगे। तो अब आप देखिए कि किस तरह से बिजली विभाग की वहां पर टीम आई और उन्होंने एलटी पोल को लगा दिया। और जो खंभा टूटा हुआ था, कभी भी गिर सकता था और एक तरफ झुका हुआ था, छज्जे में जा रहा था, बिजली की तारें वहीं छज्जे में से जा रही थी, तो उसकी जगह पर ये बिजली विभाग की टीम ने ये नया खंभा लगा दिया है। वो और ये बात है आज से 10-12 दिन पहले की बात है ये। तो उस खंभे की जगह नया खंभा लग गया है। कोई मेरे पास नहीं आया था, मुझे किसी ने बताया था, मैं गया था, मैंने वीडियो बनाई थी, प्रॉपर कंप्लेंट करी थी। बिजली विभाग से रिप्लाई आया था कि जैसे एलटी पोल आएंगे हम लगा देंगे, तो उनकी समस्या हल होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं ऐसे लोगों से के खिलाफ क्यों हूँ, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों हूँ। जब खंभा नया लग गया, मैं वहां पर गया, जिन भाई साहब के घर के आगे खंभा लगा हुआ था और उनके छज्जे में बिजली की तारें जा रही थी, मैंने खुद तारे ऊपर चढ़ के वीडियो बनाई थी। तो मैंने कहा भाई साहब जरा लोगों को बुलाइए। भाई साहब कह रहे कोई घर से आने को तैयार नहीं है, और वो चले गए। मैं ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूं। भाई साहब आप लोगों को ना नाकारा नेता और अधिकारी इसीलिए मिलते हैं, वो आप लोगों का इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि आप जैसे कुछ चंद लोगों की वजह से वो पूरी शाहनगर, पूरे पालम, सभी लोगों को ऐसी शक की नजरों से देखते हैं। इस इंसान का जब मैं 2 महीने पहले वीडियो बनाई, इतने 10-15 लोग थे, परेशान थे, चिल्ला रहे थे, कोई नेता नहीं सुनता, कोई बिजली विभाग वाला नहीं सुनता, और आज वहां पर एक नया बिजली का पोल लगा दिया है। तो ये भाई साहब का तो सीधा साधा वही, ये भाई साहब तो सीधे साधे काम हो गया तो बस इनका तो वो है मोटो का, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब आप बताइए, अगर ये जब काम करवाया, बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो काम कर रहा है शाहनगर जो काम कर रहा है, कपिल परशुराम जो काम कर रहा है उसकी स्पीड में या काम करने की उसमें काम करने के तरीके में कमी आएगी। नहीं, कपिल परशुराम ऐसे काम करेगा, शाहनगर न्यूज ऐसे काम करेगा जैसे करता आया है, आगे भी जनता के लिए काम करता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोगों की वजह से हमारा भी हौसला टूटता है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी घर बार, हम भाग दौड़ करते हैं। बिजली का खंभा लगाना कोई बच्चों का खेल है। नया का नया खंभा लगवा दिया। मैं उनसे क्या वोट मांगने गया था, कह रहे कम से कम मुंह से एक बार थैंक यू बोल देते। मैं तो खंभा वहां देखने गया था, नया लगा है कि नहीं लगा, मेरे पास फोन आया था। आप बताते नहीं हो कि हमारा काम होगा, समस्या हल होगी, मैं फॉलो अप लेता रहूं। मैं कम से कम इतनी समस्याओं पे काम करता हूँ, मैं बस फॉलो अप लेता रहता हूँ। अब भाई मैं किसी भी कोई समस्या हो, अगर मैं वहां पर आता हूँ, समस्या हल हो जाती है, कम से कम मुझे बता तो सकते हो। अगर एक खंबा बदलाने के लिए आप किसी भी नेता के पास जाते तो खंबा आपको कभी चेंज नहीं होता। ये पहली बार नहीं, इससे पहले गल नंबर 26 से मैंने खंबा चेंज कराया था। वो भाई साहब थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन भाई साहब ने अपने यहाँ पर बुलाकर मेरा स्वागत करवाया था, धन्यवाद दिया था, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। लेकिन ऐसे कुछ खराब लोगों की वजह से, जिनका काम हो जाने के बाद मुंह फेर लेते हैं, उन लोगों के काम अगर नेता ना करे, प्रशासनिक अधिकारी ना सुने, तो वो सही करते हैं। जब आपका काम हो गया, मुंह से एक धन्यवाद शब्द बोलने में क्या जाता है, नहीं जी ये उन्होंने नहीं बोला। तो मैं ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूं। तो भाई कृपा करके ऐसे लोग मुझसे दूर ही रहें, मुझे कभी काम की ना बोले, क्योंकि मैं ऐसे लोगों का काम बिल्कुल नहीं करने वाला। क्यों? अगर ऐसे लोगों के काम करने के बाद भी वो कुछ ना बोले, काम हो जाने के बाद, फिर क्या फायदा। मेरा मकसद है, अगर वो बुलाते, वहां पर धन्यवाद बोलते, मैं एक और वीडियो बनाता। देखिए यहाँ पर पहले पुराना खंबा था, अब यहाँ पर नया खंबा लग गया, तो पूरे शादनगर को, पूरे पालम को बात पता चलती। तो इससे जहां कहीं भी खंबे टूटे हुए हैं, झुके हुए हैं, टेढ़े हैं, छज्जे में जा रहे हैं, उनको पता चलती, वो भी मुझसे संपर्क करते, वीडियो फैलती, बात फैलती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अपना काम हो गया तो हमें औरों से क्या लेना देना। भाई ऐसे नहीं चलता, औरों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी राजनगर में थोड़े दिन परसों आग लग गई थी, कितनी भयंकर। तो अगर ऐसा करेंगे आप तो फिर कैसे काम चलेगा।
तो भाई मेरी आप जो भी भाई ये मेरी वीडियो देखे, मेरी उन्हीं से अपील है, जैसा रवैया जैसा बर्ताव इन भाई साहब ने किया, क्या वो सही है? क्या मेरी जगह आप होते, आपका हौसला नहीं टूटता? क्या आप नहीं चाहते कि अगर कोई समस्या हल करवाई है, कहीं पर खंबा नया लगवाया गया है, तो वहां पर प्रॉपर वीडियो बनाई जाए और वो वीडियो बनाकर उसको फैलाया जाए, ताकि बाकी लोग भी देखें और बाकी लोग भी साधनगर न्यूज से, कपिल परशुराम से संपर्क करें, ताकि अगर उनके यहाँ भी ये यही सेम प्रॉब्लम है तो वह मुझसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सके। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में पहले ही कहा था कि मैं ऐसे लोगों के भी सख्त खिलाफ हूँ जो स्वार्थी होते हैं, काम हो जाने के बाद मुंह फेर लेते हैं। इसलिए जो नेता और अधिकारी इनकी नहीं सुनते, बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इसी के लायक है। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि ऐसे लोगों की वजह से मैं अपना काम रोक दूंगा। मैं जनता, ये चैनल जनता का है, जनता के लिए बना है और हमेशा जनता की आवाज सिस्टम तक पहुंचाएगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ऐसे लोग कृपया करके मुझसे दूर रहें और कोई भी भाई बहन मुझे अपने काम के लिए ना बुलाएं, क्योंकि अगर वो अपने काम के लिए बुलाएंगे, हो सकता है दूसरी या तीसरी गली में भी यही समस्या हो। तो जब पहली गली में ये काम हो जाता है, फिर दूसरी तीसरी गली वाले भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, भाई साहब हमारे यहाँ भी खंबा है, हमारे यहाँ भी सीवर की दिक्कत है, ये या XYZ कोई प्रॉब्लम, तो मुझे संपर्क करेंगे तो मैं वहां भी जा सकता हूँ। लेकिन ये भाई साहब का तो रवैया ऐसा था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इन्होंने तो बस अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। नेता भी तो वही करते हैं। तो भाई आप ऐसे नेता के लायक हो, तो भाई ऐसे लोग कृपा करके मुझसे दूर रहे। और जो भी ये वीडियो देखे, कमेंट में जरूर करके बताएं, क्या इन भाई साहब का ये बर्ताव, इनका रवैया बिल्कुल ठीक था? जब खंबा टेढ़ा था, मैं वहां वीडियो बनाने गया था, तब तो ये ऐसे कह रहे थे बहुत परेशान है, कोई सुनता नहीं है, चक्कर काट काट के थक गए। और मैं छाती ठोक कर 10 आदमी के बीच में बोल के आया था कि कपिल परशुराम में खंबा चेंज करवाएगा, और वो खंबा 10 दिन पहले चेंज हो गया है। तो यही बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, आप लोगों को बतानी थी। देखिए हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से हमारा, आपका, सबका, किसी का भी हौसला भी पस्त होता है, हौसला टूटता है। लेकिन जिसने एक बार ठान लिया कि जनता के लिए लड़ना है, जनता की समस्याओं के लिए लड़ना है, उनकी बात सिस्टम तक पहुंचानी है, तो उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता ऐसे कुछ लोगों से, ऐसे कुछ स्वार्थी लोगों से। लेकिन फिर भी इन भाई साहब की जो हरकतें हैं, रवैया है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, मैं भी इंसान हूँ, दुख तो देती है कि देखो मैं 2 महीने से इस पे लगातार फॉलो करता रहा और उनकी समस्या को सुलझाने का कोशिश करता रहा, और इन भाई साहब का लास्ट में रवैया ये था। बस भाइयों, इसी के साथ धन्यवाद। आप लोगों को यही बात शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं साफ दिल का हूं, इसलिए ये दिल में बात अटकी हुई थी कि मैं किसी ना किसी तरह आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी मैं कहीं से आया हूं, तो सबसे पहले यही बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसी के साथ धन्यवाद।